हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो कि हमारे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे ऑन वीबीटी एंड सीएफटी, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो वर्नर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और एक दो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे आइसोमेरिज्म से रिलेटेड थे तो उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग उनको ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का पेपर कब है, 27 फरवरी को है। तो अब हमारे पास ना के बराबर टाइम है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन उन सभी को वन बाय वन सॉल्व करें, तो उससे क्या होगी, आपकी कमांड एकदम ग्रिप हो जाए। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। एक बार आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमको चार क्वेश्चन दिए गए, चार में से कोई तीन ऑप्शन हमको करने हैं। और हाँ, आप चार क्वेश्चन में से उन तीनों को ही करें जिसमें जो तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हो। ठीक है, तो वही आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन FeCN63 नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन एटॉमिक नंबर ऑफ द आयरन 6। तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पे हमको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है FeCN63 नेगेटिव। हमको इसका एक तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। तो सबसे पहले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक तो हमको जो कंपाउंड कैसा है उसके बारे में बताता है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, और उसमें किस टाइप का कंपाउंड फॉर्म होगा उसके बारे में डिस्कस करता है। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन के लिए जो हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है उसको उसको हम एक्स एज्यूम करते हैं, और प्लस, और जो यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीडेशन नंबर। जो साइनाइड है यहाँ पे लिगेंड है, उसको जो साइनाइड है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है हमारा -1। तो एक्स प्लस टोटल कितने यहाँ पे 6, और साइनाइड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है हमारा 1। तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल इस पे कंपाउंड में कितना चार्ज है, -3। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x-6 इज इक्वल टू -3, यानी x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ से हमको ये उपटेंड होता है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसमें 3, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारा 3। तो यहाँ पे सबसे लिखेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हमारा, आयरन। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा, आर्गन 3d6 4s2। ये हो गया हमारा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हमारा 3 है। तो इसमें से हम 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, तो Fe3+। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होते हैं, सबसे आउटर वाले ऑर्बिटर से, यानी जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहीं से निकलते हैं। उसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन वो अंदर वाले ऑर्बिटर से निकलते हैं। तो यहाँ पे हमको टोटल 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे यहाँ से रिमूव होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से रिमूव होगा। तो हमारे पास बचा क्या, 3d5। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 3d5। और हम सभी जानते हैं कि जो साइनाइड होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड अकॉर्डिंग हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं जो CFT में, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में लगभग 2-3 टाइप के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जैसे हो गया साइनाइड हो गया, एक कोबाल्ट हो गया ना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, और एक अमोनिया हो गया NH3। इन तीनों से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आगे को डिस्कस करते हैं इसी को। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल आइटम कितना आ गया, 3d+ आर्गन आर्गन 3d5। तो अब हम इसमें इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हर ऑर्बिटल में। सबसे पहले 3D में 1 2 3 4 5। तो 3D के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे, 5। उसके बाद 4s एंड 4p, ये हो गया हमारा 4p, और ये हो गया हमारा 4s। तो यहाँ पे देखो टोटल d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पाँच को
और जो साइनाइड है वो कसा लिगेंड है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो भी ऑर्बिटल होगा उसमें पेयरिंग होगी, यानी वहाँ पे जो उसमें उसके ऑर्बिटल में क्या होगी, हमारी पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, इसके बाद टोटल कितने ऑर्बिटल हमारे 5। एक मिनट, सपोज हो गया हमारा 3d6 4s2 के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे Fe3 के लिए, तो आर्गन 3d5। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 3d। उसके बाद ये हो गया हमारा 4s एंड ये हो गया हमारा 4p, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डी में कितने, और डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो सबसे पहले हम वन इलेक्ट्रॉन को, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और है तो उसको हम पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, एस में कितने, और एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2। पी में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो उसके बाद सेकंड, जब हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो इसमें कितना आया, Fe3+। तो Fe3+ यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो टोटल कितने बचे इसमें, 3d5। तो उनको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5। तो एस में तो कोई है नहीं, पी में भी कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक बार फिर से आप ऑर्बिटल बनाओगे यहाँ पे 3d5 4s एंड 4p। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा साइनाइड है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, जितने भी हमारे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें पेयरिंग करा देगा। तो ए इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर करेगा, ए इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर करेगा, और ए इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो कितने ऑर्बिटल बचे हमारे डी के, साइनाइड के साथ लिंक ऑर्बिट और लूपिंग करने के लिए 2 बचे, 1 2। एक बचा हमारा एस का 3, और पी के टोटल कितने बचे यहाँ पे 3। तो यहाँ पे टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, यहाँ पे टोटल हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा D2sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा, D2sp3। और इसको हम बोल सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल क्यों बोलेंगे इसको, देखो क्योंकि यहाँ पे जो हमारे 3D वाले 3D के ऑर्बिटल हमारे इसमें यूज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे 4D के ऑर्बिटल यूज होते हैं, सपोज यहाँ पे हमारा एक 4D ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे हमारा 4D के ऑर्बिटल यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2। तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, इसमें आ गया हमारा D2sp3। उसके बाद इसमें कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, तो इसकी ज्योमेट्री होती है हमारी ऑक्ट्राहाइडल। D2sp3 का हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी ना, इसकी ज्योमेट्री होती है हमारी ऑक्ट्राहाइडल। और उसके बाद कभी यहाँ पे पूछ देता है कि ये एक कंपाउंड है हमारा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर को बताना पड़ता है। मैग्नेटिक बिहेवियर मीन्स यानी जो हमको गिवन कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। अगर उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। अगर उसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है, तो उसको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, अनपेयर्ड है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक, ठीक। उसके बाद कभी कभी पूछ दे रहा है इसमें मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करना। तो मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, न्यू इज इक्वल टू n+2 बोरॉन मैग्नेटॉन। तो ये वाले फॉर्मूले को हम मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से देखो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अगर इसमें पूछता है कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट कीजिए, तो इसमें एन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें एन रिप्रेजेंट करता है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, 1। तो यहाँ पे एन की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से हमको मिलेगा 1 1+2, यानी √2 यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.73। और यहाँ पे एक ट्रिक भी देखो, जितने भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो जो हमको 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से एक ऑप्शन हमारा 1 से भी रिलेटेड होगा। तो इस कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उससे रिलेटेड उसी पॉइंट में लगभग, अगर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसी से रिलेटेड 1 पॉइंट कुछ समथिंग उसका आंसर होगा। अगर 2 है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसमें भी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर होगा। अगर 3 है तो उसमें भी 3 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर होता है। तो जितने हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसमें क्या होते हैं, हमारे उतने उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी में एक क्वेश्चन और था, देखो, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ PtCl2En का होल ट्वाइस +2। तो यहाँ पे हमको इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बताना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उससे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला
तो सेम होता है, बट उसमें जो कंपाउंड का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड दिया गया है PtCl2 का होल ट्वाइस +2। तो इसका हमको क्या शो करना है, GI यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टू टाइप से रिप्रेजेंट होता है, एक तो होता है हमारा सिस फॉर्म, एक होता है हमारा ट्रांस फॉर्म। सिस फॉर्म क्या होता है, जब हमारे दो लिगेंडों के बीच दो लिगेंड आसपास होते हैं, तो वहाँ पे होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जब हमारे दोनों लिगेंड 180 डिग्री में होते हैं, तो वहाँ पे होता है हमारा ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर हम इसको शो करेंगे तो यहाँ पे देखो PtCl, ये हो गया हमारा Cl, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा En, और ये भी हो गया हमारा En, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा सिस फॉर्म। क्यों, यहाँ पे देखो दोनों क्लोरीन ग्रुप क्या है हमारे सामने सामने है, और यहाँ पे En ग्रुप भी क्या है हमारे आसपास है, तो इसको बोलते हैं हम सिस फॉर्म, इसको बोलते हैं हम सिस फॉर्म। एक होता है हमारा ट्रांस फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा क्लोरीन, और इसके जस्ट अपोजिट में फिर से क्लोरीन, और यहाँ पे दोनों हमारे En ग्रुप आ गए, ठीक है। यहाँ पे दोनों ग्रुप हमारे En ग्रुप आ गए। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा इसका ट्रांसफॉर्म, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करते हैं उसमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जिस भी कंपाउंड हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं वो वाला कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और जिस कंपाउंड में हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है वो वाला कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर आप यहाँ से इसको बाइसेक्ट करोगे तो ये वाला पार्ट अलग होगा और ये वाला पार्ट भी सेम अलग होगा। अगर आप इसमें देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डालोगे तो यहाँ पे दोनों कंपाउंड जो भी हमको ओपटेंट हो गए दोनों अलग अलग होंगे, और यहाँ पे जब हम इसको बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दोनों कंपाउंड सेम होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जिस भी कंपाउंड हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और जिसमें हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखो जो सिस फॉर्म होता है वो ऑलवेज हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जो ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है NiCl4 -2 is paramagnetic and NiCO4 is diamagnetic, दो बोथ आर टेट्राहाइड्रल। हमको यहाँ पे बताना है कि जो एक कंपाउंड है वो तो पैरामैग्नेटिक दिया गया और जो दूसरा कंपाउंड है वो डायमैग्नेटिक है, बट पूछ रहा है कि दोनों जबकि टेट्राहाइड्रल है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना पड़ता है, हम आप इसको क्या करते हो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। क्यों, यहाँ पे देखो जो जो क्लोरीन है वो कैसा हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, और जो जो कोबाल्ट है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बोनिल है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो सेंट्रल मेटल एटम है NiCl4 -2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको एक्सज्यूम करते हैं। एक मिनट इसको रिमूव करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो X प्लस और क्लोरीन का कितना होता है हमारा, यहाँ पे टोटल 4 क्लोरीन है, तो और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है हमारा -1, और यहाँ पे टोटल कितना दिया हमको -2। तो एक्स का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पे +2। तो यहाँ पे निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारा +2, और जो हमारा क्लोरीन है वो कैसा लिगेंड है, जो क्लोरीन है वो हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो उसमें पेयरिंग नहीं होती है, उसमें क्या, उसमें पेयरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, आर्गन 3d8 4s2, बट इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचे कितने 3d8। तो 3d8 को आप क्या करोगे, उनके अलग अलग ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये हो गया हमारा 3d, उसके बाद ये हो गया हमारा 4s, एंड ये हो गया हमारा 4p हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखो डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 एंड 5। उसके बाद बचे कितने 3, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो ये अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग करता है, बट यहाँ पे क्या हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसकी वजह से कि पेयरिंग नहीं करता है, उसकी वजह से पेयरिंग नहीं करता है। अगर उसकी वजह से पेयरिंग नहीं करेगा तो यहाँ पे देखो अगर उसकी वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया हमारा वीक फील्ड लिगेंड वाला, यानी
यहाँ पे हमको बताना है कि ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। और यहाँ पे देखो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इस कंपाउंड के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है हमारा निकिल टेट्रा कार्बोनिल, यानी यहाँ पे जो निकिल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हमारा 0, यानी तो यहाँ पे इसका 0 क्यों है, क्योंकि जो कार्बोनिल है उसमें न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे आर्गन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना, निकल का आर्गन 3d8 4s2 3d8 4s2। तो यहाँ पे देखो साइनाइड कार्बोनिल का कंपाउंड कैसा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो ये पेयरिंग करेगा। अगर ये पेयरिंग करेगा तो इसमें सबके सब लिगेंड क्या करेंगे, पेयर करेंगे। सबके सब लिगेंड पेयरिंग करेंगे तो उसमें कोई भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। अगर उस पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कैसा होगा हमारा, वो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया हमारा डायमैग्नेटिक, और ये वाला कंपाउंड कैसा हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नेम द टाइप ऑफ द आइसोमेरेज में वन एम्बिडेंटेड लिगेंड आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, गिव वन एग्जांपल ऑफ द एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जो एक मिनट, यहाँ पे हमको बताना है एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में एम्बिड जहाँ पे भी हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड आएगा वो वाले आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो NiHCN+4, तो यहाँ पे देखो Cl2, ठीक है, ये हो गया हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड। जो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड ये होते हैं जो इलेक्ट्रॉन टू साइड से डोनेट कर सकता है, जिसके पास जो लिगेंडेड डोनेटिंग टेंडेंसी होती है वो टू साइड से होती है, बट एट ए टाइम ओनली वन टाइम एट ए टाइम वो एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। यानी जो दो साइड से तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट जब मेटल के साथ अटैच होगा तो ओनली एक बार में एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो जैसे साइनाइड देखो, तो यहाँ पे कार्बन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो एक बार कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और एक बार नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे यहाँ पे HCN, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सल्फर के पास नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसा हो गया हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड। एक बार इससे डोनेट कर सकता है, एक बार इससे डोनेट कर सकता है। जैसे NO2, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक बार इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और एक बार इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो साइनाइड, थायोसाइनाइड लिखा हमने HCN, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NiNCS4Cl2। तो यहाँ पे भी क्या होगा एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार तो सल्फर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और एक बार तो सल्फर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक बार वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सेम वैसे यहाँ पे भी एक बार सल्फर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक बार नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इसको बोलते हैं हम एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiCl2 is mixed with AgNO3 solution 2 mole of AgCl are precipitate per mole of the compound. Write the structural formula of the complex and secondary valency of the nickel ion. तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वर्नर थ्योरी से है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वर्नर थ्योरी से है। तो वर्नर थ्योरी में हम जानते हैं कि वो जो मेटल होता है वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। एक तो बोलते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी, एक को बोलते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर को डिनोट करता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना। और वर्नर ने यह बताया कि जब हम डिफरेंट कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो वहाँ पे एक अलग टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसी को डिफाइन किया था, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इन्होंने उसी को डिफाइन किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक ट्रिक के थ्रू समझिए। देखो जैसे NiCl2 है एंड CH2 है, तो यहाँ पे हमको 6 नंबर ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताना है जिसमें टोटल
जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है तो 2 मोल ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड के प्रिसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एक कंपाउंड बनाना पड़ेगा NiH2O6। यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना आ गया, 6 हो गया, और Cl2। तो जो हमारे बाहर के आयन है यही क्या करेंगे, यही प्रिसिपिटेट बनाते हैं, यही PPT के फॉर्म में सेटल डाउन होते हैं। तो यहाँ पे हमको कौन सा कंपाउंड मिला, यहाँ से हमको कंपाउंड मिला NiH2O6 Cl2, NiH2O6 Cl2। तो यहाँ पे हमको जब ये वाले 2 मॉलिक्यूल AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको 2 मोल ऑफ AgCl के बाहर आउट, 2 मोल ऑफ AgCl बाहर आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे प्रिसिपिटेट फॉर्म। अगर यहाँ पे पूछता है 1 मोल ऑफ AgCl यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा आउट हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक क्लोरीन को हम अंदर रखते हैं और एक क्लोरीन को हम बाहर रखते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमारे क्लोरीन के आइटम बाहर होते हैं वही हमारे सिल्वर नाइट्रेट के साथ PPT बनाते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे पूछता 3 मोल ऑफ अगर यहाँ पे पूछता है 3 मोल ऑफ AgNO3, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम यहाँ पे देखो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे देखो जो NO2 है एक मॉलिक्यूल इसका अंदर आता है और Cl3 है उसके 3 मॉलिक्यूल बाहर आते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे बाहर होते हैं वही मॉलिक्यूल हमारे प्रिसिपिटेट बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, NiH2O6 Cl2। आपको क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको अंदर 6 रखना है, जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया उसको अंदर से 6 रखना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हमारा 6 है। उसके बाद यहाँ पे बताना है राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वो तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये हो गया हमारा। और उसके बाद यहाँ पे बताना है सेकेंडरी वैलेंसी क्या होते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम है उससे टोटल कितने लिगेंड अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने लिगेंड अटैच्ड हैं, 6 है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा, 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कंपाउंड और बताना है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया गया, उसका IUPAC नेम बताना है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन आइसोमरेज में क्या होते हैं। वो आइसोमरेज जिसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर और काउंटर आयन के बिटवीन लिगेंड का क्या होता है, इंटरचेंज होता है। तो जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसको बोलते हैं हम काउंटर आयन यानी आयनाइजेशन स्पेयर। अगर इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनाइजेशन स्पेयर के बीच इलेक्ट्रॉनों का लिगेंड का एक्सचेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन स्पेयर। तो हमको इसका क्या बताना है, IUPAC नेम। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे हमको जो कंपाउंड दिया गया वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे किसकी, सबसे पहले हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन सा है, एक तो हमारा अमोनिया और दूसरा हमारा सल्फेट है। और इन दोनों में से जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले आता है हम उसका नेमिंग करते हैं। तो NH3 के लिए लिखते हैं हम एमीन, AMMINE, उसको लिखते हैं हम एमीन। और SO4 के लिए लिखते हैं हम सल्फेटो, उसके लिए क्या लिखते हैं हम सल्फेटो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे टोटल 5 एमीन है तो उसके लिखेंगे हम पेंटा एमीन। उसके बाद सल्फर के लिए सल्फेट के लिए सल्फेटो, पेंटा एमीन सल्फेटो। उसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम है कौन सा हमारा, कोबाल्ट का नाम लिखेंगे यहाँ पे कोबाल्ट। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा यहाँ पे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा हमारे यहाँ पे, सल्फेट का होता है -2 और क्लोरीन का होता है -1। तो ये हो गया हमारा +3 यानी +3। एंड जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसको लिखेंगे हम क्लोराइड। तो यहाँ पे इसका IUPAC नेम क्या होगा, पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया हमारा, पेंटाएमीन। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम के अंदर जो भी वो दिए गए हैं उसका नाम लिखेंगे हम पेंटाएमीन। उसके बाद सल्फेटो एंड उसके बाद कोबाल्ट, फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हमारा +3 यानी उसको हम रोमन में डिजिट करते हैं। और उसके बाद क्लोराइड, ये हो गया हमारा क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर।
उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे हमको एक तो कंपाउंड दिया गया NiCl4, इसको सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व करते हैं। NiCO4, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है, वो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमारा न्यूट्रल होता है, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारा 0। तो यहाँ पे निकल का अब लिखेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आर्गन 3d8 4s2। तो अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की हम फिलिंग करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 3d 4s एंड 4p। ये हो गया हमारा 3d, ये हो गया हमारा 4s और ये हो गया हमारा 4p। और हम सभी जानते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, वो जो CO ग्रुप है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पे हमारी पेयरिंग होगी, तो उसमें क्या होगा, हमारा पेयरिंग होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 3D में टोटल 3d8 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 4s2 में कितने हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक ऑर्बिटल और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 3d। उसके बाद ये हो गया हमारा 4s और ये हो गया हमारा 4p। तो ये हो गया हमारा 3d, ये हो गया हमारा 4s और ये हो गया हमारा 4p। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड होगा कैसा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें क्या होगा, हमारे पेयरिंग होगी। तो ये क्या करेगा, सबकी पेयरिंग करा देगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी आपस में पेयरिंग करेंगे, 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5, ये ऑर्बिटल एक्स्ट्रा बनेंगे। ठीक, तो उसके बाद जो हमारा 4s है, ये भी हमारे पेयरिंग करेंगे D के साथ, तो ये हो गया हमारा 1 2। तो यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे D के पास कोई भी ऑर्बिटल नहीं बचे, तो ओनली बचे जो कार्बोनिल ग्रुप है, किसके साथ हाइब्रिडेशन करेगा, वो हाइब्रिडेशन करेगा हमारे यहाँ पे S और P ऑर्बिटल के साथ। तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बोनिल हमारे 4, तो एक कार्बन हमारे इसके साथ पेयरिंग करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो यहाँ पे एक तो हमारा S का ऑर्बिटल यूज हो रहा है और 3 P के ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया हमारा sp3। तो जहाँ पे हमारा sp3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेट्राहाइड्रल। वहाँ पे ज्योमेट्री क्या होती है हमारी, टेट्राहाइड्रल। और यहाँ पे देखो सभी कंपाउंड के हमारे पेयर हैं, सभी कंपाउंड कैसे हमारे पेयर हैं। अगर इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, अगर यहाँ पे हमारा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो गया, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया हमारा डाई मैग्नेटिक। ठीक, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन और था, यहाँ पे हमको एक कंपाउंड और दिया गया FeCN6 -3, FeCN6 -3। तो यहाँ पे देखो FeCN6 3 नेगेटिव। तो हम सभी जानते हैं कि जो साइनाइड होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा पेयरिंग होती है। वहाँ पे क्या होती है, हमारी पेयरिंग होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो आयरन का हो गया हमारा X और साइनाइड का होता है हमारा माइनस, साइनाइड का होता है हमारा 1। और यहाँ पे टोटल कितने हमारे, साइनाइड का होता है हमारा यहाँ पे टोटल 6 है और साइनाइड का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारा -1। और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हमारा -3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी +3। तो यहाँ पे आयरन का आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारा +3, यानी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3D लिखेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पे 4s और उसके बाद यहाँ पे 4p। ये हो गया हमारा 3D, ये हो गया हमारा 4s और ये हो गया हमारा 4p। उसके बाद फिर से एक ऑर्बिटल और बनाएंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 4s एंड 4p। तो ये तो हो गया हमारा आयरन का और ये हो गया हमारा आयरन 3 का। तो यहाँ पे देखो आयरन में टोटल कितने हैं, आयरन के डी ऑर्बिटल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारा आर्गन 3d5 4s2। और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचे कितने, आर्गन 3d 3d6 होता है यहाँ पे, आर्गन 3d बचे 5, आर्गन 3d5 यहाँ पे बचे। तो यहाँ पे टोटल डी में कितने हमारे 6 है। तो इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद यहाँ पे देखो एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया हमारा 1 2। उसके बाद यहाँ पे देखो जो साइनाइड है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसमें क्या होगा, सब में पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे टोटल अब में देखो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए।
तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ओनली डी ऑर्बिटल में बचे। अगर हम उनको डी इलेक्ट्रॉन में फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5, और उसके बाद साइनाइड का हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इस सब में क्या हो जाएगी, हमारी पेयरिंग हो जाएगी। ये इसके साथ पेयर करेगा और ये वाला इसके साथ पेयर करेगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे दो तो डी के ऑर्बिटल बच गए और एक एस का ऑर्बिटल बच गया और 3 पी के ऑर्बिटल बच गए। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, दो तो यहाँ से आ गया हमारे D2 और एक आ गया हमारा S और दो आ गए, तीन आ गए हमारे P। तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया हमारा D2sp3। इसका हाइब्रिडेशन आ गया हमारा D2sp3। उसके बाद यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया हमारा पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी रह गया है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।